तुगला बैठी हमारे रोटी साहब तुस बहुत लगे ऑर्डर इसी कर लें सेंड करके ठीक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई हरजीत सिंह पाल जो निकनेम से इनका बबलू है, तो ये पहले भी एक बार थाईलैंड से मेडल्स जीत के आए थे, तो हमने तब इनका सम्मान किया था। तो ये दूसरी ओलंपिया एशिया में भी फिर जीत के आए। अब ये मिस्टर इंडिया एशिया मिस्टर एशिया का खिताब जो जीत के आए हैं, तो वो गर्व की बात है कि ऊपर से हमारे एलजी साहब इनको सम्मानित करते हैं। ये भी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे ज़िला से हमारा भाई तो हमारा ज़िला का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए ये सबके लिए खुशी की बात है। हमारे साथ जहाँ बैठे हुए हमारे तिलकी हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, हमारे बड़े आदरणीय हमारे बुजुर्ग बाबा जी हैं, ठाकुर करण सिंह जी, हमारे रशीद जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब जहाँ बैठे हैं अक्षय भारती जी हैं और बबलू जी। तो ये वाकई हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे ज़िला के लिए, हमारे लिए कि हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे चाहे बच्चे भी हों। पिछले दिनों देखा होगा हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बड़े बड़ी गेम्स में, बड़े बड़े म्यूज़िक में, डांसिंग में, वो भी यहाँ वो कुछ ना कुछ करके आए, कोई गोल्ड मेडल, को सिल्वर। हमें खुशी हुई, हम उनको रेलवे स्टेशन लेने गए, उनका स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, फूल मालाएँ पहनाई। और उनके माँ बाप के लिए भी गर्व की बात थी कि जब हम उनको लेने, माँ बाप भी बड़े खुश, पूरा परिवार उनका खुश था कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के सम्मान के लिए हमारे कठुआ की ये पूरी टीम आई है। इसी तरह हम बबलू जी को भी लेने हम रेलवे स्टेशन गए, इनके ऊपर भी हमने फूल मालाएँ, और इनके परिवार में भी इनकी बच्ची आज आई नहीं है, वो बहुत ही बेचारी खुश, और इतनी खुश थी कि वो कहे चाचू जी आपको आना ही नहीं आना है। तो हमें खुशी होती है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई आगे आए, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो, हमारे बच्चे करें, हमारे भाई करें, दोस्त करें, बुजुर्ग करें, कोई भी करे, बड़ी गर्व की बात होती है। तो हम चाहते हैं कि ये आगे भी और इससे बढ़िया कोई काम करके कोई और बड़ा नाम वो जिला के लिए कमा के लाए, तो हमें और ज़्यादा प्रसन्नता होगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, इनके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और हमारे जो बुज़ुर्ग जहाँ बैठे हैं इनका भी आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, क्योंकि ये हमारे बहुत ही 95 ईयर ओल्ड, 95 साल की उम्र में भी आज आपने देखा होगा कि 95 बहुत उम्र होती है, उसके बावजूद भी इधर से उधर भागते रहते हैं। तो इनसे भी प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे बुजुर्ग इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं, कष्ट करते हैं, तो इनको देख के हमें भी होता है कि हम क्यों ना कुछ, अभी हम इनसे बहुत छोटे हैं, तो हमका इनका भी आशीर्वाद रहे हमारे ऊपर, भगवान का भी हम सबके ऊपर आशीर्वाद रहे। और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें, तो मीडिया का बहुत रोल होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक, कि जो बातें हम तक ही रहती है वो पूरी दुनिया में आगे पहुंचाता है, तो वो मीडिया का आपका भी बहुत बड़ा रोल है देश को आगे ले, इसीलिए आपको तीसरा पिलर कहा गया है, बहुत रोल है आपका। तो हम सब मिलकर समाज के लिए, देश के लिए, ज़िले के लिए हम काम करें और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। मैं सर क्या देखते हैं युवाओं को किस तरह से इनसे जो है, इनको युवा, जब इनको युवा देखेंगे तो वो प्रेरणा लेंगे इनसे। ये हमारे अभी इनकी भी अभी युवा नहीं है, ये हम अभी युवा से ऊपर है, लेकिन ये युवा वाला काम करते आए हैं, तो युवा इनको देख के इनसे बड़ा प्रेरणा लेंगे कि वाकई अगर ये 50 साल तक जाके ये अगर ऐसा कर सकते हैं, नाम कमा के ले सकते हैं, बॉडी अच्छी बना सकते हैं, तो हमारा युवा इनको देख के इनसे प्रेरणा लेगा, वो भी अपना
बॉडी बनाने की कोशिश करेगा और वो भी चाहेगा कि मैं भी मिस्टर एशिया बनूं, मिस्टर इंडिया बनूं, चाहे मैं ओलंपिया वो खेल के आऊँ, उसके अंदर भी भावना पैदा होगी। तो इनको देख के उनको भी थोड़ा आगे आने का। कठुआ के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, जो बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं उनके लिए क्या? मैं बच्चों के माँ बाप को सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई तो है ही है, बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई से भी ज़रूरी है। तो अगर फिजिकली फिटनेस को बच्चों की बच्चा फिजिकली फिटनेस होगा तो वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा खेलेगा, अच्छा उसकी परवरिश अच्छा सेहतमंद होगा और पूरे परिवार को, हमारा परिवार है जहाँ हमारा पूरा ज़िला है, आगे हमारे बच्चे हैं जो हमारा भविष्य है, जिन्होंने सबको हमें संभालना है, इस समाज को, इस देश को, हम सबको। तो हमारे बच्चे आगे आए, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, नशे से दूर जाए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ आपने देखा होगा कि इतना प्रकोप पूरे देश में इसका इतना प्रकोप हो गया है, जो वो आपके वाइट चिट्टा जिसको बोलते हैं। तो मैं यही कहता हूँ माँ बाप को, बुजुर्गों को कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें, बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि वो सेहत की तरफ और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, इन गंदी चीज़ों की तरफ मत जाए, गंदी सोसाइटी की तरफ मत जाए। कोई उनको पता चलता है कि हमारा दोस्त कोई इन्वॉल्व है इसमें, तुरंत अपने माँ बाप को सुनाएं, पूरे पुलिस को सुनाएं, तो उस पर कार्रवाई होगी। ये हमने पूरा समाज साफ़ सुथरा बनाना है, इस समाज हमारा साफ़ सुथरा होगा तो हम सब मिलके दुनिया में नंबर 1 देश, जो कि भारत सरकार का भी सपना है, मोदी साहब जिस तरीके से लगे हैं, तो हमसे भारत नंबर 1 देश पूरा दुनिया का बनाएंगे। हमारे बच्चे हमारे लिए सब कुछ है, हम उनके लिए हर प्रयास जो हम सब मिलके उनके लिए करेंगे कि वो आगे आए। क्या धन्यवाद। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट और वर्ल्ड चैम्पियन भी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का मैं पहला पावर लिफ्टर हूँ जो वर्ल्ड चैम्पियन बना, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों पे जाके एक देश का नाम रोशन किया। तो जम्मू कश्मीर से मैं पहला पावर लिफ्टर हूँ। आज जो प्रेस वार्ता रखने का ये मुख्य उद्देश्य ये था कि मुझे 28 तारीख को शाम को जब राजभवन से वहाँ से एक मैसेज आता है, फ़ोन आता है लैंडलाइन से, तो और मैं उस टाइम पठानकोट था, अपनी बेटी को लेके जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको राज्यपाल जी ने बुलाया है। तो पहले तो मैं बहुत अचंभित हुआ कि राज्यपाल जी ने बुलाया है। तो मैं गाड़ी रोक के अपना टेबल आस्था करके मैंने उनको बोला, हाँ सर बोलिए। तो उन्होंने बोला कि आपको राज्यपाल जी ने 11:15 पर 29 तारीख को बुलाया सुबह, तो आप 11 बजे इधर पहुंच जाइए, तो आप उनको मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर उन्होंने 2 बार और फ़ोन किया, एक तो उस दिन किया, फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी की, सुबह मैं 7:30 इधर से निकला, जब 9:30 पे मैं सांबा पहुंचा, फिर उन्होंने फ़ोन किया, जब 10:15 पर दोबारा फ़ोन किया उन्होंने कि आप कहाँ पहुँचे, तो 11 पे पहुँच जाएंगे। तो फिर मैं 11 बजे वहाँ पहुँचा और वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ इन्फॉर्म था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि सरकार भी इस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती हैं। तो मुझे एलजी साहब ने जब बुलाया और सबसे पहले मुझे बुलाया, सबसे पहले अंदर बुलाया, अंदर बैठा के पूछा, फिर मेरा मेमोरेंडम था, मैंने लिखा था कि मैंने कौन कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कौन कौन सी डेट को गया, वो मैंने लिख के उनको दिया था। तो मैंने उनको बोला कि दिसंबर में मैं गया था, दिसंबर में मैंने 3 गोल्ड मेडल लेके आया। उसके बाद 26, 27, 28 मई को जब मैं गया तो तब भी मैंने 3 गोल्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के लाया हिंदुस्तान के लिए। तो उसके बाद मिस्टर एशिया जो शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में था, उसमें भी मैंने 3 गोल्ड मेडल अपनी कैटेगरी में, अपने मास्टर कैटेगरी में लिया। तो उसमें जब उनको बताया, कहते हैं हमने पढ़ लिया है। फिर उनको बोला कि खिलाड़ी आप क्या चाहते हो मेरे से। मैं क्या, हमारा आपने मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, अपने पास बिठाया, तो मुझे इससे बढ़िया और कितनी खुशी है आपने, मतलब मुझे बहुत खुशी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं एक मतलब आपको बताऊँ, लाइन ऑफ कंट्रोल हीरानगर रहने वाला, हीरानगर में जहाँ मतलब आपको पता ही है सुविधा तो आज तो बहुत दिखती है, 2014 के बाद तो काफ़ी सुविधा है वहाँ पे। तो वहाँ पे रहता हूँ और मैं कठुआ भी रहता हूँ और हीरानगर भी है हमारा घर। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या चाहते हो, मैं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, छुआ,
उसके बाद उन्होंने दोबारा पूछा। मैंने कहा जी अगर आप देना चाहते हैं तो आपने देखा है महाराज गुलाब सिंह जी ने जितनी श्रद्धें उस टाइम बनाई थी, उस टाइम उन्होंने स्कर्दो बल्तिस्तान तिब्बत काबुल गंधार तक, जहाँ तो तिमरगढ़ी सारी अपना था। तो उस टाइम मैं चाहता हूँ कि डोगरों के लिए, हम सब लोगों के लिए एक डोगरा सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो रिवाइव कर दीजिए, तो हमारे लोगों को एक सुविधा होगी, युवाओं को एक बहुत सहायता होगी। युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपने खेलों, जैसे आप इतने मेडल जीत युवाओं को ये खेल मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ना कोई गेम के साथ आप अपने आप को जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि फ़िट रहना है, अगर आप फिट रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, सरकारी जॉब करेंगे, तभी अच्छा करेंगे जब आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा टाइम पर उठेंगे, आलस नहीं करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि खेल ही एक ऐसे माध्यम है जिसमें आप नशों से दूर रह सकते हैं। तो फिर मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि फिर मुझे तीसरी बार दोबारा उन्होंने पूछा, जब मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, शायद उनके मन में था कुछ करने के लिए। मैंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं लाड़ी आप मुझे बताइए, तो ऐसे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सर अगर आपने देना है तो एक नई काउंसिलेंसी आपने जसरोटा काउंसिलेंसी डिलिमिटेशन के बाद दी है, तो उसमें एक खेलो इंडिया माध्यम से जो केंद्र सरकार ने 18 स्टेडियम सैंक्शन किए, आप एक स्टेडियम दे दीजिए हमें। वहाँ पे रूरल गाँव के लोग बच्चे हैं, काफ़ी वहाँ पे एरिया है, तो नई काउंसिलेंसी है, नया एक स्टेडियम होगा तो बच्चे अपना स्टेडियम में अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। मैं भी उनकी सहायता करूँगा, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाऊँगा। तो ये मेरा सपना ये है कि 22 डिस्ट्रिक्ट में मेरी टीम बन चुकी है, 22 डिस्ट्रिक्ट में तहसील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरी टीमें बन रही हैं, बन चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट। अब सभी बच्चों को एक जन सलाह लाऊंगा, ये मेरा सपना है। मेरा अपने लिए कोई सपना नहीं है, मैं अपने लिए क्या खेलना। अभी तो मेरा 2 कंपटीशन और हैं। अभी एक करनाल में मेरा कंपटीशन है जो BOSSI एक USA की ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। अगर उसमें मैं टाइटल लेता हूँ तो उस टाइटल के बिहाफ पे मुझे USA में, अमेरिका में एक पावर लिफ्टिंग, सिर्फ पावर लिफ्टिंग करती है, तो उसमें भी खेलने का मौका मिलेगा। ये सब माता पिता का, भगवान का, कुलदेव का, सबका आशीर्वाद है। तो इसके लिए भी अपनी मेहनत करता रहूँगा। बट मैं जब युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं तो सबको बोलता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो उससे पहले मैं मैसेज फेसबुक में, सोशल मीडिया में सबको फ़ोन भी करता हूँ कि चलिए यार एक बार खेल के तो आइए, आप देखो तो सही नज़ारा, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छे से आपको सम्मानित करती हैं, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म देती हैं। एक NVP जो है क्या, GPVI जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये मेरे को भी लेने वाले कौन थे, विनोद सर, जहाँ पे कठुआ से, पठानकोट से। उन्होंने मुझे 15 साल पहले खेलते देखा, मैं उनकी जिम में भी काफ़ी देर रहा। मैं एरोबिक्स भी बहुत ज़बरदस्त करता हूँ। जब एरोबिक्स लोग देखते हैं तो कहते हैं ये एरोबिक्स खाता गया है, करता गया है, उठता का। तो उस टाइम भी वो लोग मजाक करते थे। तो मुझे ये सब कराने वाले विनोद सर हैं, प्रिंसिपल हैं, एशिया के प्रेसिडेंट, है ना। ऐसे सभी कंट्रियों के अब हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्री से, काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो मैं आपका मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज मेरे दिल की खुशी जो LG साहब ने जो मिला, तो मैं अपने अंदर दबा देता तो मुझे कहाँ। आज आपने मेरी बात सुनी और लोगों तक पहुंचाई। मैं सोचता हूँ शायद हर गांव से अगर 5 बच्चे भी निकलेंगे तो लाखों करोड़ों जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार या जो अपने युवा हमारे नशों की साइड जा रहे हैं, अपना गलत लाइन चूज़ करें, तो वो अपने आप को चूज़ करके खेलों की साइड जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।